हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोंग ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले लिए थे। उसके बाद एरिया ए में चले आए थे। रात के करीब 9 बजे टीचर लियान ने कॉल किया। जोंग कह रहे थे, टीचर लियान आप कैसी हो? क्या आप कुछ अलग फील कर रही हो? टीचर लियान बता रही थी, शुरुआती फेज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद मैं उस प्रायोगिक केबिन में प्रवेश करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए तैयार किया है। प्रयोग 3 दिन तक चलेगा। इसके बाद ही मैं बाहर आ पाऊंगी। इस दौरान मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाऊंगी। जोंग कहने वाले थे कि आप अपना ख्याल रखना, लेकिन फिर वह चुप हो गए। उन्हें लगा कि ये कहना उचित नहीं है। काफी देर बाद जोंग कह रहे थे, मैं आपका आने का इंतजार करूंगा। ये सुनते ही टीचर लियान के चेहरे पे मुस्कान आ गई और हाँ कहते हुए उन्होंने भी कॉल को रख दिया। फोन को कर्मचारियों को दे दिया गया। उन्होंने इस फोन को सील कर दिया और लॉकर में रख दिया। तभी एक महिला स्टाफ आती है और टीचर लियान को एक्सपेरिमेंटल केबिन में लेटने के लिए कहती हैं। लैब का डायरेक्टर डेंग युआनबो से पूछ रहे थे, क्या ए लेवल की आपूर्ति का इस्तेमाल करना होगा? एक्सपेरिमेंट का ये स्तर हमारे लिए भी काफी समय लेने वाला है। उस ट्रेनिंग के बाद ये दूसरे नंबर पे कहलाएगी जो हमने युवा मास्टर को दिया था। डेंग युआनबो कह रहे थे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बिजनेस करते समय फ्यूचर में लगातार रिटर्न पाने के लिए फर्स्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इक्लिप्स के इस ऑपरेशन में हम फिर से हार नहीं सकते। इसके अलावा मैं इस मौके का उपयोग ब्लिज़र्ड सिटी के गद्दार को पकड़ने के लिए करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोंग को दिखाया जाता है जो कि एरिया ए में वापस चले आए थे और आने वाले बैटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोंग कह रहे थे, शेकिंग क्या आप गेस कर सकती हो इक्लिप्स समूह के लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? जियांगनिंग सिटी में फाइट होने के बाद इक्लिप्स समूह के लोग लगभग एक सप्ताह से गायब हैं। जब डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल किया गया तो जियांगनान क्षेत्र के मैक्सिमम एरिया में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर दिया और इक्लिप्स ग्रुप का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सभी जानते हैं कि इक्लिप्स के लोग जरूर आएंगे, नहीं तो वे लोग इतना बड़ा खतरा पहले भी नहीं उठाते। शेकिंग बता रही थी, पिछली फाइट में उनके 5 लोग मारे गए हैं। हालांकि रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की। जियांगनान क्षेत्र का अटैक मिशन फेल हो गया। अब आने वाले वक्त में दोनों साइड की पावर को देखते हुए इक्लिप्स समूह के लोग जीत नहीं पाएंगे। जियांगनान क्षेत्र की नींव तो काफी गहरी है। भले ही गॉड टीम हार जाए लेकिन उनके पास में और भी टीम्स बची हुई हैं। हालांकि इक्लिप्स समूह के लोगों के लिए भी खोई हुई पावर को रिकवर कर पाना, टीम मेंबर का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब वे लोग आएंगे तो अपने साथ बहुत सारे सपोर्टर्स को भी लेकर आएंगे। तभी जोंग कह रहे थे, अच्छा तो वे लोग सपोर्टर ला सकते हैं क्या? नियोन में उनके कुछ साथी हैं जो यहाँ आ सकते हैं। शेकिंग कह रही थी, अगले दौर में हम जिन दुश्मनों के साथ सामना करेंगे वे लोग किसी भी फोर्स से हो सकते हैं। अपोकलिप्स के बाद दुनिया अब चेंज हो चुकी है। हमारे पास दुनिया की टॉप पावर्स हैं और हम लोग अपना बेस बनाए हुए रख सकते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश कई छोटे देश हैं। उनके पास बड़े क्षेत्र वाले एरिया जितनी पावर्स नहीं थी, इसलिए वे बर्बाद हो चुके हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो दक्षिणी समुद्री क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की हालत खराब है। वहाँ पे प्राइवेट सैन्य संगठनों की संख्या काफी अधिक है। वे दुष्ट लोग हमारे बॉर्डर्स पे हमला कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि वे लोग इक्लिप्स ग्रुप के बहकावे में आकर उनसे मिल जाए। तभी जोंग कह रहे थे, तो फिर मुझे उन सांप, कीड़ों, चूहे और चींटियों से नफरत है। हालांकि वे लोग ज्यादा घातक नहीं हो सकते, लेकिन जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो हमारे लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं। एक अच्छी बात तो ये है कि वह पूरा एरिया कई फ्रेगमेंट्स में बढ़ चुकी है और जनसंख्या भी बहुत ही अधिक नहीं है। यहाँ तक कि कुछ देशों की संख्या तो हमारे त्यानाई शहर जितनी हो सकती है। दूसरा, उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी पीछे है, इसलिए वैसे क्षेत्र में हाई लेवल के म्यूटेंट्स के होने का संभावना काफी कम है। अंडर जू जेंग ने सभी वरिष्ठ कर्मियों को मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग का विषय इक्लिप्स समूह का घेराबंदी और आने वाले बैटल की प्लानिंग बनाने का था। जोंग कह रहे थे, दोपहर में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मीटिंग में इक्लिप्स समूह को सप्रेस करने पे चर्चा की जाएगी, इसलिए आप, मैं और हुआ हम लोग वहाँ चलेंगे। इस बार मीटिंग में ब्लिज़र्ड सिटी के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आए थे। मीटिंग रूम में जोंग और शेकिंग भी आ चुके थे, लेकिन उनका गर्मजोशी के साथ कोई स्वागत नहीं हुआ था। जोंग सोच रहे थे, ऐसा लगता है ब्लिज़र्ड सिटी में कई फैक्शन बन चुके हैं।
बस कुछ 100 लोगों को ही कई ग्रुप्स में बांट दिया गया है। ब्लेजर सिटी के कुछ हाई लेवल ऑफिसर्स कह रहे थे, मिनिस्टर तुयुंग ली, इक्लिप्स समूह के इस घेराबंदी ऑपरेशन में हम लोग आपका पूरा समर्थन करेंगे। आप निश्चित तौर पे उन इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन से ज्यादा पावरफुल हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ब्लेजर सिटी को डिफेंस करने का इतना महत्वपूर्ण काम आपको क्यों दिया जाता? बात सिर्फ इतनी है कि सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन फेमस हो जाते हैं, वे तो वास्तव में ये नहीं सोचते कि वे लोग आपसे कमजोर हैं। इक्लिप्स समूह को सप्रेस करने का ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट है। एक टॉप फाइटर्स के रूप में आपको कार्रवाई करना चाहिए ताकि मिशन सक्सेसफुल हो सके। तो युंगली भी उन लोगों को धन्यवाद कर रहे थे, आप लोगों ने मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा किया। गाओ चांगकोंग भी मीटिंग रूम में आ चुके थे, अपने साथ में वाइस कैप्टन जी यूशेन और अपनी गर्लफ्रेंड गुमान को भी लेकर आए थे। एक शख्स कह रहा था, गाओ चांगकोंग आपका बोझ इस बार काफी बड़ा है, उम्मीद है आप मिशन को पूरा करके वापस आएंगे। अगर इस बार आप सक्सेस हो जाते हो तो चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी हो तो भी आप इन्वेस्टिगेशन टीम से भी ऊपर जा सकते हो और हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ब्लेजर सिटी के कोर तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। गाओ चांगकोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, अरे आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो बस एक नॉर्मल सा सोल्जर हूँ। मेरा फर्ज है जियांगनन क्षेत्र के एरिया को प्रोटेक्ट करना और हमारी इज्जत बनाए रखना। जो भी दुश्मन आए हैं मैं उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद गाओ चांगकोंग के कुछ सपोर्टर्स फिर से तारीफ करने लगे, गाओ चांगकोंग जैसा हमने सोचा था आप बिल्कुल वैसा ही हैं। ब्लेजर सिटी में केवल गाओ चांगकोंग ही है जो कि इतने हाई लेवल के पावर को अवेकन किए हैं। तभी गाओ चांगकोंग की नजर पीछे बैठे जोंग पे पड़ जाती है और वह कह रहे थे, कैप्टन जोंग काफी लंबे समय बाद मुलाकात हुई है। जोंग भी कह रहे थे, हाँ कैप्टन गाओ हम लोगों की मुलाकात तो काफी लंबे समय बाद हो रही है। आज की ये एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी देर में बेली चांगकिंग भी उस मीटिंग रूम में चले आए और वह आते के साथ जोंग को कह रहे थे, अरे भाई आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हो? जोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, सबको गर्म आग पसंद आती है, ठंडा खाना कौन खाता है? वैसे भी मैं तो आउटर सिटी का बंदा हूँ और किसी तरह से टेंगो टीम का कैप्टन बन गया हूँ, लेकिन ब्लेजर सिटी के लोग तो अभी भी मुझे घास नहीं डाल रहे हैं। तभी बेली चांगकिंग कह रहे थे, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे तो इस तरह की भेदभाव होती ही है। आप आउटर सिटी के बंदे हो, ब्लेजर सिटी में इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट कम मिलती है। और जहाँ तक बात है गाओ चांगकोंग को लोग इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं, वह नीचे से शुरू किया है और आज इस लेवल तक पहुँचा है। हालांकि जोंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह कह रहे थे जिसे जो सोचना है सोचने दो, और वैसे आप किसे ज्यादा स्ट्रांग समझते हो? बेली चांगकिंग कह रहे थे, दोनों ने रिक्वेस्ट भेजी है कमांडर जुजेंग को कि हमें लीड करने का मौका दें, पर अभी तक देखा जाए तो रिकॉग्निशन टीम की चांसेस ज्यादा लगती है, क्योंकि तुयुंग ली को तो ब्लेजर सिटी में सिक्योरिटी के लिए फोकस रखा है। तुयुंग ली की पावर तो टॉप नॉच है और लार्ज स्केल बैटल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसे तो यहाँ पे टॉप लेवल लोगों का सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। अगर मुझे लीडर के लिए इन दोनों में से किसी को चुनना है तो मैं गाओ चांगकोंग को ही चुनूंगा।